Dear students, today we are going to discuss electrostatics of class 12. Now, basically, the first portion of electrostatic deals with the concept of electric charge, properties of electric charge, and charging by induction. So, we will discuss these step by step. डेली लाइफ में आपने बहुत तरह के एक्सपीरियंसेस ऑब्जर्व किए होंगे, जिसमें पहला ये है स्टैटिक चार्जेस ड्यू टू फ्रिक्शन. समटाइम्स यू ऑब्जर्व दैट इन केस ऑफ ब्लैंकेट, जब आप ब्लैंकेट यूज करते हैं तो रबिंग की वजह से उसमें स्पार्क्स डेवलप होते हैं. ये आपने देखा होगा कि कई तरह के क्लॉथ होते हैं जिसमें मेनली पॉलिस्टर की तरह उसमें अगर रबिंग हो तो स्पार्क्स डेवलप होते हैं. या बचपन में आपने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए होंगे जिसमें देखा होगा कि इफ यू रब अ ड्राई कॉम्ब टू योर हेयर, देन यू ऑब्जर्व दैट इट स्टार्ट्स अट्रैक्टिंग स्मॉल बिट्स ऑफ पेपर. एक और एक्सपेरिमेंट आपने देखा होगा, उसमें ये देखा होगा कि एक स्केल है जिसको आपने रब किया सिर पे और वो भी स्मॉल बिट्स ऑफ पेपर को अट्रैक्ट कर रहा है. सो दीज ऑल फेनोमेनन आर रिलेटेड टू द कॉन्सेप्ट ऑफ चार्ज. सो फर्स्ट द क्वेश्चन अराइजेस, व्हाट इज एन इलेक्ट्रिक चार्ज? देन वी विल डिस्कस अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज. सो यहां पे एक एक्सपेरिमेंट बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया और उन्होंने ऑब्जर्व किया, उनका जो एक्सपेरिमेंट था दैट इज रिलेटेड टू काइट. उन्होंने काइट, मेटालिक काइट को हवा में उड़ाया और यह ऑब्जर्व करने की कोशिश की कि क्या चार्जेस जो है ये होते हैं. कई बार उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, उनका एक्सपेरिमेंट उन्हें कोई ऑब्जर्वेशन कंक्लूजन नहीं दे पा रहा था. फिर सडनली एक बार बारिश का मौसम था और उन्होंने अपनी काइट को जब उड़ाया तो जो रोप थी, जो उसकी थ्रेड थी, वो बारिश की वजह से गीली हो गई और गीली होने के बाद उस समय सडनली मौसम में डिस्चार्ज हुआ, इलेक्ट्रिक लाइटनिंग हुई, जिसकी वजह से उनको एक इलेक्ट्रिक चार्ज की फील आई. तो उन्होंने यहां से ये ऑब्जर्व किया कि हाँ, इलेक्ट्रिक चार्ज कुछ होता है. उसके बाद इलेक्ट्रिक चार्जेस के बारे में और डिस्कस किया गया तो देखा गया कि हमारे पास इलेक्ट्रिक चार्जेस किस तरह के होते हैं और क्या होते हैं. तो पहले हम ये डिस्कस करेंगे कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होते हैं और उसकी प्रॉपर्टीज, और फिर हम देखेंगे किस तरह इंडक्शन के थ्रू हम एक बॉडी से दूसरी बॉडी को चार्ज कर सकते हैं, पॉजिटिवली बना सकते हैं या नेगेटिवली चार्ज बॉडी उसको हम बना सकते हैं. तो हम देखते हैं सबसे पहले कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज. चार्ज basically you have heard or studied in class 9th and 11 that there is a body whose mass is m, there is another body whose mass is also capital M, and the centers are separated by certain distance. So according to Newton's universal law of gravitation, there will be a force and that force is equal to G m upon r square. This is the distance separating their centers. So यहां से ये ऑब्जर्व किया गया कि ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, इसका रीजन जो है हमारे पास क्या है, मास है. मतलब ये जो मास है, दिस इज अ फंडामेंटल क्वांटिटी ऑफ अ बॉडी व्हिच गिव्स राइज टू ग्रेविटेशनल फोर्स. इसी तरह से चार्ज के बारे में सोचा गया कि चार्ज भी एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है एंड दैट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ एटम. एटम के अंदर पार्टिकल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन. तो ये देखा गया, जैसे सिंपल सा एग्जांपल आप लीजिए एक मैग्नेट का. ये एक मैग्नेट है, दिस वन इज नॉर्थ पोल एंड दिस वन इज साउथ पोल. अगर इसके पास हम एक दूसरा मैग्नेट लेके आते हैं जिसका नॉर्थ पोल इधर हो और साउथ पोल इधर हो, then we find that these two poles are unlike poles, so this results in an
attraction. There will be a force of attraction due to unlike poles. And when we bring same poles, this one is south, north, this one is south, and this one is north, there will be a repulsion. This means we are observing a force here. In one case, we have the force, its nature is attractive force, and in another case, its nature is repulsive force. So, what is the reason or the cause of this force in a magnet? So, we can say the cause is the intrinsic property of a magnet. मैग्नेट की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से अगर कोई दूसरा मैग्नेट उसके पास लाया जा रहा है तो वो उस पे अट्रैक्टिव फोर्स या रिपल्सिव फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा। तो इसी तरह से हमने चार्ज को डेवलप किया। अगर हमारे पास एक चार्ज है प्लस क्यू और एक चार्ज है माइनस क्यू, मींस वी हैव two different types of charges. Their nature is different, and we observe that there is a force of attraction. And if we have two charges plus q and plus q, then the nature is repulsion. So from these things we can conclude that जो हमारे पास चार्ज होता है, चार्ज एटम की एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से अगर दूसरे एटम पे जो कि चार्ज है उस पे एक फोर्स लगाता है और उस फोर्स को हम कहते हैं कूलम्ब फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। दैट मींस वी कैन से चार्ज इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी व्हिच प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। चार्ज is an intrinsic property which gives rise to electrostatic force. Or we can say charge is responsible for the electrostatic force. Okay, so this is the definition of charge. Now, next types of charges. We have two types of charges, positive charge or negative charge. We have their properties. First property is like charges repel each other and unlike charges attract each other. Okay, second is quantization of charge. Quantization of charge. In mathematical form, we can write Q is equal to plus minus NE. This is quantization of charge, and here Q is charge, E is charge on an electron, and here N is an integer. So we can say charge on any body. We have any body, any type of body is there. So we have to calculate the total charge using this formula, quantization of charge. We can say charge on a body is always an integral multiple of charge on an electron. This means we have this E is charge on an electron and this is integer. So we can say किसी भी तरह की बॉडी होगी हमारे पास तो उस पे जो टोटल चार्ज होगा वो हमेशा स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज, दैट मींस चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन की इंटीग्रल मल्टीपल के बराबर होगा। इसको हम दो पार्ट में ब्रेक कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज Q is equal to plus Ne and second Q is equal to minus
Ne। तो Q इज इक्वल टू प्लस Ne कब होगा और Q इज इक्वल टू माइनस Ne कब होगा? देखिए Q इज इक्वल टू प्लस Ne में ये जो प्लस है ये सिग्निफाई कर रहा है कि इट इज donating electron, and this minus signifies that it is accepting, means this plus shows it is donor atom and this minus shows it is acceptor or it is accepting the electron. So this is all about the charge and its property, general properties, that charges, like charges repel each other and unlike charges attract each other. Quantization of charge on a body is always an integral multiple of smallest unit of charge, that is charge on an electron. Q is equal to plus Ne, that means it is donating electron, and Q is equal to minus Ne, that means it is accepting an electron. Third property, that charges can be added according to simple algebra, means using simple algebra we can use the charge. Third one is charges can be added according to simple algebra. Means we can say charge is a scalar quantity. That means it can be added according to simple algebra. Fourth one is charge is conserved. Conserved means the total charge remains constant. Whether it is transmitting from one body to another, means first one is donating or second one is accepting. In both the cases, the total charge remains conserved or net charge is constant. So these are the properties of electric charges. Now we have to discuss the property or the process of induction. अच्छा, इंडक्शन में क्या होता है देखिए ध्यान दीजिए. इंडक्शन या इंडक्शन के पहले एक और है, उसको देख लीजिए. इसमें क्या है कि वी हैव अ स्टैंड, एक हमारे पास स्टैंड है और यहां पे एक ग्लास रॉड है. दिस वन इज अ ग्लास rod and it is positively charged. If we bring another glass rod, this one is also glass rod. देखिए ये ग्लास रॉड पॉजिटिव चार्जेस इधर है, ये ग्लास रॉड ये भी पॉजिटिव चार्जेस इधर है, तो इसमें क्या होगा? There will be a repulsion. Okay. Second case, if we have a plastic rod and we bring another plastic rod towards it, so again same charges are there, so there will be a repulsion. And in third case, suppose we have this one is glass rod, and this one is a plastic rod which is negatively charged. So we find that there will be a attraction. So from these experiments we can say like charges repel each other and unlike charges attract each other. This experiment or activity explains that like charges repel each other and unlike charges attract each other. अच्छा, अब अगर हम दो तरह की बॉडी लेते हैं और उनको रब करते हैं,
रब करते हैं या किसी भी तरह से वो कांटेक्ट में आती हैं, तो एक बॉडी इलेक्ट्रॉन को लूज करती है और दूसरी बॉडी इलेक्ट्रॉन को गेन करती है। लेकिन बोथ द केसेस, चाहे बॉडी इलेक्ट्रॉन को गेन करे या इलेक्ट्रॉन को लूज करे, द नेट चार्ज इज ऑलवेज कंजर्व। नेट चार्ज हमारा क्या रहेगा, हमेशा कंजर्व रहेगा। कुछ पेयर्स है हमारे पास, अगर ग्लास रॉड को और प्लास्टिक रॉड, ग्लास रॉड पॉजिटिवली चार्ज रहती है, नेगेटिवली चार्ज प्लास्टिक रॉड रहेगी। अगर कैट्स फर है और सिल्क रॉड, इसको हम रब करते हैं, कैट्स फर एक्वायर पॉजिटिव चार्ज एंड दिस एक्वायर नेगेटिव चार्ज। अगर ड्राई हेयर और कॉम्ब को हम फ्रिक्शन प्रोड्यूस करते हैं, उनके बीच में रबिंग करते हैं, तो हम देखते हैं कि ड्राई हेयर पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा और नेगेटिवली चार्ज जो है कॉम्ब हो जाएगा। इसी तरह वुलन कारपेट या हमारे पास ब्लैंकेट है, दैट एक्वायर्स पॉजिटिव चार्ज एंड रबर शूज एक्वायर्स नेगेटिव चार्ज। तो ये सारी चीजें हमारे पास हो गई कि एक बॉडी पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा और दूसरी बॉडी नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी। लेकिन क्या होगा, ये जो प्रोसेस होगा, ये प्रोसेस थोड़ी देर के लिए होगा, कुछ देर बाद ये बॉडीज नॉर्मल हो जाएंगी और फिर न्यूट्रल हो जाएंगी। सो इस तरह की प्रोसेस से जो हम चार्जेस डेवलप करते हैं बॉडी पे, पॉजिटिव और एक पे नेगेटिव, वो कुछ देर के लिए होता है। कुछ देर के बाद वो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस वहां से खत्म हो जाते हैं, वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन को एक्वायर कर लेता है। अब आते हैं हम इंडक्शन में। सो इंडक्शन एक फेनोमेनन है जिसमें दो बॉडीज के बीच में कोई भी फिजिकल कांटेक्ट नहीं होता है, किसी भी तरह से हम उन्हें टच नहीं करते हैं, ना टच कराते हैं आपस में, फिर भी एक की प्रॉपर्टी दूसरे के अंदर चली जाती है। जैसे हमारे पास इंडक्शन देखिए, इंडक्शन एक प्रोसेस है। सपोज कीजिए ये हमारे पास एक बॉल है ए और इसको हमने स्टैंड पे यहां पे रखा और इसी से टच करते हुए हमने एक बॉल बी या बॉडी आप मान लीजिए ये यहां पे रखा। ये हमारे पास फर्स्ट केस है, these two bodies are in contact। सेकेंड केस में हम क्या करते हैं, सेकेंड केस में देखिए ये हमारे पास बॉडी ए है और ये बॉडी बी है। अब यहां पे हम क्या करते हैं, एक पॉजिटिवली चार्ज बॉडी को लेके आते हैं। ये बॉडी क्या है, पॉजिटिवली चार्ज है, तो पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है, ये पॉजिटिव इस बॉडी के नेगेटिव को अपनी तरफ खींचेगा, तो यहां पे क्या होंगे कि नेगेटिव चार्जेस एक्यूमुलेट हो जाएंगे और पॉजिटिव चार्जेस ये रिपेल करेगा, तो पॉजिटिव चार्जेस यहां पे आ गए। स्टिल द बॉडी इज न्यूट्रल। यहां पे देखिए इस बॉडी के पास 4 नेगेटिव और 4 पॉजिटिव चार्जेस हैं, मींस जितना नेगेटिव चार्ज है उतना ही पॉजिटिव चार्ज है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये बॉडी अभी भी न्यूट्रल है, बस चार्ज पॉजिटिव चार्जेस एक तरफ और नेगेटिव चार्जेस एक तरफ एक्यूमुलेट हो गए हैं बिकॉज ऑफ दिस पॉजिटिवली चार्ज बॉडी। थर्ड केस में देखिए हमारे पास क्या होता है, थर्ड केस में अब ये बॉडी हमारे पास नेगेटिवली चार्ज हो गई, सॉरी ये नेगेटिव एक्यूमुलेट हो गए और ये पॉजिटिव एक्यूमुलेट हो गया। अब इसको हम क्या कर रहे हैं, इन दोनों बॉडीज को हम सेपरेट कर रहे हैं। बॉडीज को जब सेपरेट करेंगे इमीडिएटली, तो ये बॉडी हमारे पास ए और ये बॉडी बी सेपरेट हो गई। यहां पे पॉजिटिव चार्जेस हैं, यहां पे नेगेटिव चार्जेस हैं एंड स्टिल वी हैव द पॉजिटिव बॉडी हियर। इसकी इन्फ्लुएंस पे क्या होगा, इसको जैसे ही हमने अलग कर दिया, ये पॉजिटिव चार्जेस एक तरफ थे, ये एक बॉडी में अलग हो गए, ये दूसरी बॉडी में अलग हो गए, लेकिन अभी भी ये इसके इन्फ्लुएंस में है, इसलिए नेगेटिव चार्जेस इस साइड एक्यूमुलेट है और क्योंकि इसकी वजह से इस पे रिपल्सिव फोर्स लग रही है, तो ये पॉजिटिव चार्जेस इस तरफ एक्यूमुलेट है। अब देखिए ध्यान दीजिए, अगर इस बॉडी को हम हटा देते हैं, इस बॉडी को जब हटाएंगे तो इस पे जो फोर्स लग रही है इसकी वजह से और इस पे जो रिपल्सिव फोर्स लग रही है इसकी वजह से वो फोर्स हट जाएगी। तो फोर्थ केस में हमारा क्या
क्या हो जाएगा, जब हम इस बॉडी को हटा देंगे तो ये बॉडी हमारी ए और ये बॉडी क्या हो गई बी। अब ये क्या होंगे कि ये जो चार्जेस थे इस पे इनका इन्फ्लुएंस खत्म हो गया, इसका इन्फ्लुएंस खत्म हो गया, तो ये अपने को सिमेट्रिक पोजीशन में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे और एक बॉडी हमारी नेगेटिवली चार्ज हो गई और एक बॉडी पॉजिटिवली चार्ज हो गई। ये एक तरह का हमारे पास इंडक्शन का फेनोमेनन है। अब एक और देखते हैं टाइप का इंडक्शन, उसमें क्या होता है। केस 2, इसमें देखिए एक बॉडी है हमारे पास ये, ठीक है। इस बॉडी में जितने पॉजिटिव है उतने ही नेगेटिव है, पॉजिटिव, ओके, 4 पॉजिटिव 4 नेगेटिव। दिस बॉडी इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। अब अगर इसके पास सेकेंड केस में हम एक नेगेटिवली चार्ज बॉडी लाते हैं, ये एक हमें नेगेटिवली चार्ज बॉडी इसके पास लाइक, तो ये क्या होगा, इसमें देखिए जैसे अभी पहले हुआ था, ये नेगेटिव पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ, तो पॉजिटिव इसकी तरफ अट्रैक्ट हो गए, इस साइड एक्यूमुलेट हो गए, और नेगेटिव पे फोर्स ऑफ रिपल्शन लग रही है जिसकी वजह से ये दूर चले गए। ये केस हो गया हमारे पास। अब देखिए क्या करते हैं हम थर्ड केस में। थर्ड केस में ये हमारे पास नेगेटिवली चार्ज बॉडी है, ये बॉडी ऐसी थी, इसको हमने अर्थ से कनेक्ट कर दिया। अर्थ से कनेक्ट कर दिया तो ये देखिए इस पे फोर्स लगा रहा है, रिपल्सिव फोर्स, जिसकी वजह से और पोटेंशियल डिफरेंस होने की वजह से ये जो चार्जेस हैं ये अर्थ में चले जाएंगे। तो इसका जो नेक्स्ट केस आएगा, इस केस में क्या हो जाएगा कि ये बॉडी हमारे पास पॉजिटिवली चार्ज है, नेगेटिव चार्जेस क्या हुए, अर्थ में चले गए, ठीक है। अब जरा देखिए ध्यान दीजिए, अब हमें क्या करना है, इस बॉडी को पॉजिटिवली चार्ज करना है। तो पॉजिटिवली चार्ज करने के लिए अगर इस बॉडी को हम हटा देते हैं, इस बॉडी को हटा देते हैं जिसकी इंडक्शन की वजह से यहां प्रोसेस हो रहा है, तो इसकी वजह से क्या होगा, जब ये हट जाएगा तो ये प्लस तुरंत माइनस को अट्रैक्ट कर लेगा और बॉडी अपनी ओरिजिनल पोजीशन को रिगेन कर लेगी। इसलिए ऐसी केस में सबसे पहले हम क्या करते हैं कि अर्थिंग को हटाते हैं। ये अर्थिंग को हटा लिया हम। अब केस क्या होगा, अब इसके इन्फ्लुएंस पे बॉडी ऐसे हो गई, नेगेटिवली चार्ज हमारे सारे अर्थ में चले गए, और लास्ट केस में जब हम इसको हटाएंगे, इसको हटाने के बाद हमारा केस क्या हो जाएगा, ये जो बॉडी थी इसमें जो पॉजिटिव चार्जेस हैं वो सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे पूरी बॉडी के अंदर, एंड द बॉडी बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज बिकॉज ऑफ इंडक्शन। सो दीज टू आर द इंडक्शन फेनोमेनन, जिसमें कि एक बॉडी को दूसरे बॉडी, एक चार्ज को दूसरे बॉडी के अंदर जो है हम नेगेटिवली या पॉजिटिवली चार्ज करते हैं बॉडी को विदाउट फिजिकल कांटेक्ट। अच्छा, यहां पे दो चीजें इंपॉर्टेंट है ध्यान देने लायक। पहला ये है कि अगर हमारे पास सपोज कीजिए एक बॉडी है ए और एक बॉडी है बी, ठीक है। इस बॉडी पे चार्ज है प्लस क्यू और ये बॉडी पे जीरो चार्ज है, कोई चार्ज नहीं। अब हम क्या करते हैं, इन दोनों बॉडीज को कांटेक्ट में लाते हैं। अच्छा, जब कांटेक्ट में हम लाएंगे तो ए और बी, इसके बाद क्या होगा, दोनों बॉडीज पे जो चार्ज डेवलप होगा, देखिए वो क्या होगा, इस पे चार्ज कितना था, Q प्लस 0, और बॉडीज कितनी है, दो बॉडीज 2, सो दिस इज Q/2। अब अगर इसको सेपरेट करेंगे तो एक बॉडी पे हमारा चार्ज हो जाएगा Q/2 और सेकेंड बॉडी पे भी चार्ज कितना हो जाएगा, Q/2। मींस जितनी बॉडीज को हम कांटेक्ट में एक साथ लाएंगे उन पे टोटल जितना चार्ज होगा सबको ऐड कर लेंगे और फिर नंबर ऑफ बॉडीज से डिवाइड कर देंगे। ऑल बॉडीज विल एक्वायर द सेम अमाउंट ऑफ चार्ज।
इस पे दो क्वेश्चन है, जरा ध्यान दीजिए। पहला क्वेश्चन ये है, एक बॉडी है हमारे पास ए जिसपे चार्ज है -q, और एक बॉडी है बी जिसपे चार्ज है 3q। ओके, नाउ दीज टू बॉडीज आर brought near, means there is a contact in between these two bodies and they are separated. After that they are separated at certain distance. What will be the nature of the force? Means either the force is attractive or the force is repulsive. तो देखिए ओरिजिनल केस में A के पास -q चार्ज है, B के पास 3q चार्ज है। ये दोनों बॉडीज जब कांटेक्ट में आएंगी, ये बॉडीज जब कांटेक्ट में आ गई तो टोटल चार्ज कितना हो गया, -q + 3q divided by 2, so that is 2q upon 2, that is q। तो हर एक बॉडी पे चार्ज कितना हो गया, q हो गया। अच्छा ठीक है, A पे चार्ज कितना हो गया, q, और B पे चार्ज कितना हो गया, q। अब ये कह रहा है किसी डिस्टेंस पे ये क्या किया जा रहा है, इसको अलग कर दिया जा रहा है। अब आपको बताना है नेचर ऑफ द फोर्स है। तो नेचर का मतलब क्या है, या तो अट्रैक्टिव होगा या रिपल्सिव होगा। तो अब हम इसको ध्यान देते हैं, इस Q का साइन क्या है, पॉजिटिव है, और इसका साइन क्या है, पॉजिटिव है। सो दीज टू चार्जेस आर लाइक चार्जेस, सो देयर विल बी अ फोर्स ऑफ रिपल्शन। तो यहां पे जो फोर्स लगेगी, फोर्स का नेचर क्या होगा, दैट इज रिपल्सिव। ओके, अच्छा मान लीजिए अगर कोई ऐसा हमारे पास चार्ज दिया रहता जिसको सॉल्व करने के बाद एक प्लस आता और एक माइनस आता। जब एक प्लस आता और एक माइनस आता तो हमारे पास नेचर क्या हो जाता, अट्रैक्टिव हो जाता। क्योंकि अभी हमने पढ़ा है कि लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। अच्छा एक क्वेश्चन और देखिए इसमें, इसमें क्वेश्चन ये है कि हमारे पास दो बॉडीज हैं, एक बॉडी है A जिसपे चार्ज है +q, एक बॉडी है B इस पे भी चार्ज है +q। ओके, एंड देयर इज अ थर्ड बॉडी C जिसपे की कोई चार्ज नहीं। एक बॉडी A है जिसपे चार्ज +q, दूसरी बॉडी B है जिसपे चार्ज +q, एंड थर्ड बॉडी C जिसपे कोई चार्ज नहीं है। कंडीशन क्या है, इस C को पहले A के कांटेक्ट में लाया जाता है। चलिए ठीक है, C और A को कांटेक्ट में लेके आते हैं, ये A है और ये C हो गया, ये Q है, ये 0 हो गया। सम कितना हुआ, Q, और बॉडीज कितनी है, 2। सो Q/2 चार्ज इज एक्वायर्ड बाय ईच। तो अब इसके बाद A पे चार्ज कितना हो गया, A पे जो चार्ज हो गया दैट इज +q/2, और C पे चार्ज कितना हो गया, +q/2। अब हम क्या करते हैं, ये जो C है बॉडी, इस बॉडी को B के कांटेक्ट में लाते हैं। अच्छा ध्यान दीजिए, यहां पे C के पास 0 नहीं है चार्ज, अब चार्ज इसके पास q/2 हो गया है। तो सेकंड केस में ये बॉडी है हमारी B +q, और ये बॉडी है C जिस पे चार्ज है q/2। इन दोनों को प्लस करते हैं तो q + q/2 होल अपॉन 2, तो दिस बिकम्स 3q/4। इसका मतलब अब क्या हो गया, अब C के पास जो चार्ज हो गया दिस इज 3q/4, और B के पास चार्ज कितना हो गया, 3q/4। ठीक है, इसके बाद हम क्या करते हैं कि जो बॉडी हमारी C है उसको जस्ट हम प्लेस कर देते हैं किसके बीच में, A और B के बीच में। उसके बाद हमें उस पे फोर्स निकालना होगा। तो ये हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे, जिसमें हम कूलम्ब्स फोर्स का एक्सप्रेशन पढ़ लेंगे। तो फोर्स कैसे निकालते हैं उसको डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली हमने यहाँ पे ये बताया कि हमारे पास दो बॉडीज हैं और एक थर्ड अनचार्ज है। पहले ये इसके कांटेक्ट में आई तो हमने फोर्स चार्ज दिखा दिया दोनों पे। अब इस बॉडी पे ये चार्ज हो गया है, अब इस बॉडी को C को B के कांटेक्ट में जब लाते हैं तो C पे जो चार्ज है और प्लस B पे जो चार्ज है
दोनों को ऐड करके, और बॉडीज दो बॉडीज है तो उससे हम डिवाइड कर देंगे और हमारे पास ये चार्ज आ जाएगा। इसका मतलब जो हमारे पास सिचुएशन बन रही है उस सिचुएशन में अगर मान लीजिए सभी को एक ही लाइन में हम रखते हैं और सी को मिड में रखते हैं, ये डिस्टेंस सपोज कर लीजिए x है, ये डिस्टेंस भी x है, मिड में हमने रखा, तो a पे चार्ज कितना हो गया q/2, b पे चार्ज कितना हो गया 3q/2, और सॉरी c पे चार्ज हो गया 3q/2 और b पे भी चार्ज कितना हो गया 3q/2। तो ये हमारा अरेंजमेंट बन गया। तो हमने अभी तक ये पढ़ा कि चार्जेस क्या होते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज, इंडक्शन कैसे होता है, और अगर दो बॉडीज को चार्ज बॉडी को हम कांटेक्ट में लाएं तो हर एक पे चार्ज कितना होता है, ये सारी चीजें हम लोगों ने इसमें पढ़ी है। अच्छा अब देखिए हमारा ये जो चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं इसमें है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब क्या होता है, जिसमें हम स्टडी करते हैं इलेक्ट्रिक फोर्सेस, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इन स्टैटिक फॉर्म। जब चार्जेस हमारे रेस्ट में रहेंगे उस समय क्या फोर्स लगेगी, कैसी फील्ड डेवलप होगी, कैसा पोटेंशियल होगा, ये सारी चीजें हम इसमें डिस्कस करेंगे जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। सो फर्स्ट पार्ट जो था आपका कि इलेक्ट्रिक चार्जेस, प्रॉपर्टीज एंड इंडक्शन, ये सारे यहाँ पे कवर हो गए हैं। नेक्स्ट टॉपिक में हम कूलम्स लॉ और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे।